चलिए गाइस, तो आज हम बात करते हैं जिबरेलिन्स हार्मोन पे। जिबरेलिन्स हार्मोन, सबसे पहले जानेंगे कि जिबरेलिन्स हार्मोन को सबसे पहले, इसका इफेक्ट को सबसे पहले देखने वाले लोग कौन थे। तो इसके इफेक्ट को सबसे पहले देखने वाले जो पर्सन थे वो जापानीज फार्मर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज फार्मर observed or symptoms or peculiar effect in rice seedling and called Beckeni disease इसको एक और नाम दिया जाता है फुलिश सीडलिंग डिजीज। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि यबूता एंड सुमिकी ने क्रिस्टलीन सबस्टांस को यबूता एंड सुमिकी एक्सट्रैक्ट और क्रिस्टलाइन सबस्टांस from Gibberella and called Gibberellins कुरोसावा एंड स्वदा ने भी जो इसका इफेक्ट देखा था, मेनली ड्यू किसके इन्फेक्शन कारण देखा था, तो इन्होंने जिब्रेला एंड फ्यूसारियम ये दोनों बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिब्रेला भी क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज है। क्या है, एस्कोमाइसिटीज है। और ये क्या है, ड्यूटरोमाइसिटीज है। ये क्या है, ड्यूटरोमाइसिटीज। दोनों फंगस ही है। दोनों क्या है, दोनों फंगस ही है। और इसी के इन्फेक्शन के कारण, या तो इसके इन्फेक्शन के कारण या तो इसके इन्फेक्शन के कारण, ये दोनों का जब इन्फेक्शन राइस सीडलिंग पर पहुंचता था तो वो राइस जो सीडलिंग है वो क्या होता था, टॉल हो जाता था, थिन हो जाता था उसका प्लांट जो बड़ी है, और पेल हो जाता था, और पेलिंग कलर। इसका भी जब फ्यूसेरियम का जब इन्फेक्शन होता था राइस प्लांट पे, तो राइस प्लांट पे होने के बाद एक टॉल, थिन एंड पेल, ऐसा कंडीशन इनमें बन जाते थे। इसके बाद एक जिब्रेलिन्स जो होता है एसिडिक होता है। जिब्रेलिन्स क्या होता है, एसिडिक होता है। और जिब्रेलिन्स एसिडिक होने के कारण गिब्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को पोजेस करता है। जिब्रेलिन्स एसिडिक होता है और एसिडिक होने के कारण गिब्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को
पॉजेस भी करता है। जिब्रेलिन्स is an acidic. Gibberellins is an acidic. Gibberellins is an acidic substance possess a given ring like a structure. Given ring like a structure को भी पॉजेस करता था। इस जो कंडीशन थे इसमें जिब्रेलिन्स हार्मोन करता क्या है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन का कंडीशन उनको देखा, लेकिन उनको पता नहीं था। लास्ट में यहूदा एंड स्मिथी ने मिलकर जिब्रेलिन्स का नाम दिया, जो कि क्रिस्टलिन सबस्टांस को उन्होंने क्रिएट किया था। क्यूरोसावा एंड स्वदा दोनों मिले तो इसका इन्फेक्शन जब कराकर प्लांट में देखा, राइस सीडलिंग में देखा, तो उनको पता चला कि वो ये तो टॉल भी हो रहा है, भी हो रहा है, पेल इन कलर हो जा रहा है। इसका कंडीशन क्या है, यही एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसका एस्कोमाइसिटीज जिब्रेला एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज फ्यूसारियम, जो दोनों फंगस है, इसके कारण ही हो रहा है। और इसी से मटेरियल निकल कहां जा रहा है, प्लांट्स बॉडी में जा रहा है। चलिए इतना नोट करिए। जिब्रेलिन्स बाबू 100 टाइप्स के होते हैं। जिब्रेलिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 100 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स कितने टाइप्स का होता है, 100 टाइप्स का होता है। जैसे कि GA1, GA2, GA3 GA100, but it is represented by GA3। एक किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, GA के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। GA3 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जिब्रेलिन्स GA3 जो है, थर्ड जो टाइप्स है, इसी के थ्रू टोटल 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यदि आप केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है बाबू C90H28O6। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जिब्रेलिन्स का केमिकल फॉर्मूला होता है। इतने बातों को फटाफट नोट कर लीजिए। एक कंडीशन इसमें है कि जिब्रेलिन्स का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है या इसका जो एप्लीकेशंस है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशंस में जिब्रेलिन्स पाए तो सभी में जाते हैं। टोटल प्लांट्स में जिब्रेलिन्स पाया जाता है, जितने भी प्लांट हैं उनमें जिब्रेलिन्स पाया जाता है। एल्गी में भी जिब्रेलिन्स पाया जाता है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। बट फ्लावरिंग का जो कंडीशन है, फ्लावरिंग का कंडीशन केवल और केवल ये एंजियोस्पर्म में ही शो कर पाते हैं। फ्लावरिंग कंडीशन केवल एंजियोस्पर्म में ही शो कर पाते हैं। जिब्रेलिन्स are found in algae to angiosperm but
flowering, but it is responsible for flowering only in एंजियोस्पर्म। इतना क्लियर? ये पाए तो सभी में जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग का जो कंडीशन, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट केवल एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, इसीलिए इसमें फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होता है? तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका भी ऑक्सीजन हार्मोन की तरह ही होते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका भी ऑक्सीजन हार्मोन की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें अलग पाया जाता है। जैसे कि स्टेम का उसमें शॉर्टेनिंग के लिए जाना जाता है, इसमें स्टेम क्या हो जाएगा? इलोंगेट कर जाएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होगा? पहला नंबर इलोंगेशन ऑफ स्टेम। आप स्टेम लिख सकते हो या इंटरनोड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इंटरनोड्स भी लिख सकते हो। मतलब कि स्टेम और इंटरनोड्स में इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा नंबर इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट्स। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट्स मतलब जो जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट्स हैं, मतलब कि जिनका कैरेक्टर, मतलब जिनका जीन में ही छोटा होना है, होने का, जिसके डीएनए में छोटे होने वाला, छोटा उनको बनाने वाला जीन प्रेजेंट है, वैसे भी प्लांट्स पर यदि जिब्रेलिन्स हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो वैसे प्लांट जो जेनेटिक ड्वार्फ हैं, छोटे होने वाले ही हैं, लेकिन वो प्लांट्स में भी इलोंगेशन देखा जाता है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्लावरिंग इन LDP, long day plant in short duration of light. एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं बाबू, लॉन्ग डे प्लांट को जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, बट जिब्रेलिन्स हार्मोन का जब इन पर छिड़काव कर दिया जाता है, इन पर जब स्प्रे किया जाता है जिब्रेलिन्स हार्मोन का, तो उस कंडीशन में एक कम ही लाइट, मतलब कम पीरियड ही लाइट का टेक ओवर करके एक इनमें फ्लावरिंग आने लगती है। एक फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कि इनमें जो जुवेनाइल कंडीशन है वो आ जाता है। और क्या करेंगे बाबू? पार्थेनोकार्पी तो आप लोग को याद ही होगा क्या? सीडलेस फ्रूट्स ये पूछता है। ठीक है, सीडलेस फ्रूट्स। और क्या करेगा? इंटरनोड में इलोंगेशन कर रहा है, तो ये भी इसका यूज किया जाता है। शुगर केन का जो स्टेम है उसके भी इलोंगेशन में इसका यूज किया जाता है। increases the height of sugarcane। और क्या करेगा? तो अगला जो नंबर है 6 नंबर, ये आपको फ्रूट्स एंड
इनलार्जर का भी काम करता है, उनको बड़ा करने का भी काम करता है। ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, एक बात मैं बोल रहा था, जैसे कि उसमें फीमेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन था, इसमें मेलनेस, इसमें सेक्स एक्सप्रेशन होते हैं, सेक्स एक्सप्रेशन होते हैं, वो फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेक्स एक्सप्रेशन मेलनेस ये मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या मैंने पढ़ लिया सब। एक कंडीशन और हो सकता है इनमें, एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, जो सीड जर्मिनेशन का कंडीशन है, सीड जर्मिनेशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन के लिए भी हो सकता है। और एक कंडीशन आ सकता है इनमें सीड जर्मिनेशन के बाद, ब्रेकिंग द डोरमेंस, एक कंडीशन वो हो सकता है, क्या? ब्रेकिंग द डोरमेंस। ये सारे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ठीक है बाबू।